अच्छा, अब आपके दिल में ये होगा कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन करवाए ना, अभी तो बैलेंस शीट हमने बनाई एसोसिएट, क्या यानी हम करें, आपके दिल में है ना ऐसा, है ना, है ना, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है जी। आप जरा सुनिएगा गौर से बात बच्चों, आपने एडजस्टिंग या रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है, क्या करना है बच्चों, बोलो शाबाश। और आपके सामने ना प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है, क्या है कि ये वाली देखो, जब ना बड़ी तवज्जो से बात सुननी है, ये डेटा उसने आपको दिया यानी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, नीचे क्या है बच्चों, क्या था, फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड, इसका मतलब है जी ये एंट्रीज जो है करने के बाद आपका प्रॉफिट का नंबर चेंज होगा ना। अब उसने प्रॉफिट नहीं बल्कि वो लाइन आइटम्स ही दे दी हैं, और बात समझे हो, पहले तो हम इसमें एडजस्टमेंट करते थे ना, पहले तो हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, ओ भाई इसमें, इसमें, अब वो कहता है जी आपने इसमें एडजस्टमेंट नहीं करनी, अपनी अपनी लाइन आइटम में एडजस्टमेंट करनी है, और बात समझे हो, और समझ गए भाई, जिस तरह भी बैलेंस शीट में किया ना। अच्छा जी, आए इधर, कहता जी पास करेक्टिंग एंट्रीज यानी रेक्टिफाइंग एंट्रीज, कहता एंड प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। क्या मेरी बात समझे जी, और बात समझे, एक तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है, और क्या करना है मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है, कौन से वाली, करेक्टेड का मतलब एडजस्टेड, सही वाली। चले इस तरह करते हैं जी, पहले हम फॉर्मेट सेट कर लेते हैं जी किसका, रेक्टिफाइंग एंट्रीज का। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारी किताब में क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन बैंक में जाना पड़ेगा आपको, पेज नंबर 425 जी। करेक्शन ऑफ एरर्स अपने इख्तितामी सांस ले रहा है, तकरीबन एंड पे है, और बात समझ रहे हो, हाँ लेकिन वो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आईएएस 16 की सारी एडजस्टमेंट्स देखें, जितनी हो गई इंशाल्लाह, जितनी हो गई, और समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, 2 दिन और लगा दें इस पे करेक्शन ऑफ एरर्स पर, क्या ख्याल है, वैसे बड़े लेक्चर हो गए हैं इसके। हाँ, वो तो एरर्स के नाम बताने हैं ना, तो थ्योरेटिकल बात है ना, वो तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, 2 दिन और लगा देते हैं, क्या ख्याल है, जरा खुल के, सबसे ज्यादा लेक्चर मेरे ख्याल इसी पे ही आया 16 फिर इस पे, ऐसे ही है ना, तो ये टाइम मांगता है बच्चों, उसके वरना ये समझ करेक्शन ऑफ एरर नहीं आता, इसके मतलब कि जितने सवाल ज्यादा करते जाएंगे ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स आपको समझ में आना शुरू होती जाएंगी। चलें फॉर्मेट बना ले मेरे भाई, सर जी फॉर्मेट, जी फॉर्मेट, फॉर्मेट जल्दी करें, रेक्टी फाइंग एंट्रीज, करेक्शन ऑफ एरर में से 4 किस्म के सवाल आ सकते हैं, कितनी के, कल आपको इंशाल्लाह बता दूंगा मैं। फिर फिर आपको पता है ना, ये आपने उसमें करनी है वर्किंग्स में, जी मोहतरम। आप मेरी बात समझे नहीं है मेरा ख्याल है, वो समझ रहे हो, चलें जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, ये आपकी वर्किंग नंबर 1 होगी जी, ये और ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, क्या है बच्चों, ये मेन रिक्वायरमेंट है, आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं जी मेरे भाई। अब बात सुनिएगा, 2 रिक्वायरमेंट्स है ना, एक तो रेक्टिफाइंग, ये आपका पेज नंबर 1 होगा, और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो एडजस्टेड बनानी है वो पेज नंबर 2 होगा, ये वर्किंग्स आपके पेज नंबर 3 पे एंड पे आएंगी, और बात समझे हो। अच्छा जी, अच्छा कुछ ऐसे फनकार, ऐसे बच्चे हैं जी जिन्होंने गलती से पेज नंबर 2 पे वर्किंग 2 कर दी होगी, तो कोई मसला नहीं, अब काटना नहीं है, जितना हो गया पेज नंबर 3 से क्या कर दें, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टेड बना दें, कोई मसला नहीं होगा, और समझे हो। अच्छा जी, चलें जी, आप बच्चों मेरे साथ आए इधर, अब क्या करें बताएं, जिस तरह बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बनाया था, अब जरा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं जी, इधर आ जाए शाबाश।
जी बताएं जी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था पास्ट पेपर का? ओए अल्लाह के बंदो बेवकूफ, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था पास्ट पेपर का। ये क्वेश्चन बैंक का कौन सा है जी? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर, बच्चों अकल बड़ी के बैंस, अब तो आपने जी चले जी, बताओ जी इधर क्या आना है जी, बताएं शाबाश। करेक्टेड, नाम क्या है जी? नाम क्या है? अब तो नाम भी उन्होंने बता दिया, एस सी लिख दें, एस सी, एस ई, करेक्टेड या एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ। भाईजान अब आपने करेक्टेड का लफ्ज लिखना है, उन्होंने बनाई हुई है, अब आपने सही करना है उसे जी। करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम लिखा उन्होंने या प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट में देखो ना, रिक्वायरमेंट में। हाँ जी, जैसा मुंह वैसी चपेट। जी मेरे भाई, जी जी हैं, और लिखा हुआ है ये ले आगे, फॉर द जी 31 दिसंबर, 22 कर रहे हैं, मैं सद्दी कोई 31 दिसंबर भी बोलना जी। जी मोहतरम बताएं जी, रेवेन्यू रुपीज इन थाउजेंड है जी, और रुपीज इन थाउजेंड है ना? जी बच्चों रेवेन्यू बताएं जी, कितना बताएं शाबाश। रेवेन्यू सेल्स को कहते हैं जी, बताएं जी। ये ईद से पहले भी इसको रेवेन्यू को सेल्स को कहते थे, ये नहीं कि ईद के बाद आके चेंज हो गया लफ्ज ये। बच्चों बताएं जी, सेल्स कितनी है? नेक्स्ट, अच्छा जी, लेस क्या मेरे भाई? बताएं जी कितनी है? कितनी? 2000। नेक्स्ट जी, ग्रॉस प्रॉफिट जी, ये अभी नहीं लिखना, ये तो हम लिखेंगे अपने वाला ना, सही वाला, समझ रहे हैं जी? ये तो इस तरह लिखेंगे ना, जो इधर आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, सही वाला आ जाएगा जी। नेक्स्ट जी, जी लेस क्या बच्चों? अब आपने प्रॉपर फॉर्मूला बनाना है, आपको बताया था। लेस क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या बच्चों? ओ समझ रहे हो भाई, क्या आएगा इसमें बताएं शाबाश। एडमिन और एडमिन एक्सपेंस, क्या बच्चों? जी, और जी, और क्या नीचे? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या आ जाएगा? जी नेक्स्ट जी, लेस क्या बच्चों? अच्छा, अदर इनकम और अदर एक्सपेंस, वो याद है ना आपको चीजें? अच्छा जी, ऐड क्या करना है बच्चों? बोलो शाबाश। ऐड अदर इनकम और बच्चों लेस, फिर क्या आएगा बताएं? नहीं, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो याद नहीं है, रिवाइज कर लीजिएगा घर जाके। एंड चले बाहर, इस क्वेश्चन में देख लेंगे, अगर तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ और टैक्स एक्सपेंस हुआ, फिर मजीद भी फॉर्मेट को चलाना पड़ेगा, वरना यही क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना ही टैक्स एक्सपेंस है। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मजीद पता चल जाएगा। अब बात समझ आई? नहीं है तो फिर यही क्या होगा? वरना इसके नीचे आता है लेस फाइनेंशियल चार्जेस, फिर आता है जी आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप लेस करते हैं टैक्स एक्सपेंस, फिर आपके पास आता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो होता है नेट प्रॉफिट। अगर वो दो एक्सपेंस नहीं है तो फिर यही क्या होगा? आपका नेट प्रॉफिट जी। ये फॉर्मेट आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 4, 5 समथिंग, इस तरह करके कुछ होगा। चले बाहर इधर आ जाएं मेरे भाई, एडजस्टमेंट्स पे आ जाएं। किस पे आ जाएं मेरे भाई?
जी शाबाश, जल्दी जल्दी हिम्मत करनी है जी आपने। जी आए बच्चों, बहुत तवज्जो से बात समझनी है आपने। इधर देखें, कहता जी डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज कितने का, 32,000। कहता इन जैन 2022 डिस्काउंट रिसीव्ड की बात कर रहे हैं। कहता हैव डिस्काउंट रिसीव की वजह से परचेजेस क्या होती हैं, कम होती हैं। याद रखना आप, इसका मतलब क्या होता है जी, परचेजेस कम। कहता हैव बीन पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब एक अकाउंट में मसता, और बात समझ रही हो ना, पोस्टेड टू द डेबिट, क्या बच्चों, और बात समझ रहे हो। कहता ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्या कहना चाह रहे हैं, छोड़ें आप, पहले बताएं सही एंट्री कौन है, वरना समझ नहीं आएगी। तरतीब से जरा चलना आपने, ये ट्रांजैक्शन ऐसे समझ नहीं आएगी, तरतीब से चलें। बताएं जरा सही एंट्री क्या होनी थी, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है, परचेजिस कम होनी है ना, जिसको जितने पैसे देने थे उसको उतने पैसे अब नहीं देने। और ये सेटलमेंट डिस्काउंट की बात हो रही है, मुझे कैसे पता चला, उसी को रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं ना, ट्रेड को तो करते ही नहीं है जी। और मेरे भाई इधर क्या आना है, पर ऐसी है, वो ऐसी है खट्टू। अच्छा अभी मैं आपको समझा के आया हूं, जिस अकाउंट के बारे में खामोश हो उसे आपने हमेशा का लेना होता है जी सही, वो ऐसी है रॉन्ग। अच्छा आप बताएं क्या किया उसने, कहता डिस्काउंट रिसीव यानी परचेजेस कम करनी थी ना, सादा बात करूं तो ब्रैकेट में लिख भी दें, ये परचेजेस कम क्यों की हैं आपने, बताएं शाबाश। वो ठीक है, पहले ना, पहले अब चेंज हो गया स्टैंडर्ड, पहले ना डिस्काउंट अलाउड का अपना टी काउंट बनता था, आप इसे एक्सपेंस समझते थे, क्या समझते थे जी, ओ सॉरी सॉरी माजरत, डिस्काउंट रिसीव है ये तो, आप इसे इनकम समझते थे, क्या समझते थे, इनकम। और डिस्काउंट अलाउड को एक्सपेंस समझा जाता था, ऐसी है। अब ऐसा नहीं है, अब वो कहते हैं जी डिस्काउंट अलाउड को सेल में से माइनस करो और डिस्काउंट रिसीव को परचेज, ये ट्रीटमेंट करना है। क्या मेरी बात समझे जी, ये चेंज हो गया जी स्टैंडर्ड। अच्छा जी, आप जरा तवज्जो से बात सुननी है, ये प्रेफरेबल है, क्या है, ये यही करना है हमने बस, छोड़ें। अच्छा सेल के लिए तो उसने बड़ा क्लियरली लिख दिया, परचेजेस के लिए खैर ऑप्शन है, लेकिन छोड़ो उस बात को भी। अच्छा आप जरा सुने, कहता उसने क्या किया, कहता हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की वजह से क्या होता है, सेल्स कम होती हैं। उसने क्या किया, उसने डेबिट किसे कर दिया बताओ, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ किस अकाउंट में, सेल अकाउंट में। आप देखो बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये है जी सेल्स, क्या है बच्चों, सेल्स को क्या कर दिया बोलो ना, कितने से, बताओ क्रेडिटर के बारे में क्या ख्याल है भाई, क्रेडिटर के बारे में खामोश है ना, क्रेडिटर तू क्या किया होगा बताओ शाबाश। बच्चों क्रेडिटर के बारे में उसने, देखो आप बच्चे कहते हैं सर बस ठीक है ना, एक दफा ये डेबिट कर तो दिया बस सही है भाई, ये तो उसने डिस्काउंट रिसीव को ये ट्रीट किया, क्रेडिटर तो अपनी जगह मौजूद है कि नहीं बच्चों, दूसरा हेड तो अपनी, दूसरा अकाउंट तो अपनी जगह मौजूद है कि नहीं, ये तो ट्रीटमेंट उसने रॉन्ग किसका किया, ये परचेजेस की जगह सेल को कर दिया उसने, परचेजेस को क्रेडिट करना था उसने किसको, डेबिट कर दिया सेल को। यार ये तो अपनी जगह क्रेडिटर मौजूद है ना, क्रेडिटर को तो ना पंगे करो ना, वो तो लिखो ना सही तरह। और बात समझ आई है, अब इधर देखो बच्चों, अब सुनो मेरी बात, अब बताओ रॉन्ग में ये तो दोनों डेबिट हो गए हैं, क्रेडिट किसे करना है बताएं शाबाश। इधर आएगा मेरे चांस सस्पेंस अकाउंट, क्या करना है आपने, ये ट्रांजैक्शन शायद आपको मुश्किल लगे लेकिन बच्चों समझ जाओ ना, समझ जाओ, अब इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब समझ जाओ शाबाश। और समझ रहे हो, समझ रहे मेरे भाई, देखो क्रेडिटर तो अपनी जगह मौजूद है, उसने गलत किसे किया, परचेजेस को कम करना था, उसने सेल को कम कर दिया। और बात समझे हो, क्रेडिटर अपनी जगह मौजूद है, और बात समझे हो। चलें आप बताएं जी सही एंट्री कौन है, कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटेगा क्या, ये ले क्रेडिटर कट गया बच्चों। अच्छा परचेजेस को क्या करना चाहिए था बताओ शाबाश, क्रेडिट कर दें। और बच्चों इधर देखो सेल्स को बिला वजह डेबिट कर दिया ना, कम कर दिया, इसे भी क्या करूं मैं, क्रेडिट। और जो सस्पेंस जो क्रेडिट है इसे क्या कर दूं बोलो शाबाश, कितने से। और बात समझे हो, बात समझे हो मेरे भाई, बात समझे हो।
अगर सस्पेंस अकाउंट बना रहा होता तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता सस्पेंस, ऐसे ही है एडजस्टमेंट नंबर 1 के नाम से। बताएं क्या होगी, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है। अच्छा अब जरा तवज्जो से बात सुनने वाली है यार, अब ना प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट नहीं सोचना, अब लाइन आइटम्स पर इंपैक्ट सोचना है। और बात समझे हो, नहीं समझे बात समझ गए हो? अब परचेजेस भी आपके पास मौजूद है, सेल भी मौजूद है, अब प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो आ जाएगा एंड पे। अब आपके पास लाइन आइटम्स मौजूद हैं। बताएं परचेजेस क्या हो रही है जी, क्रेडिट, परचेजेस की नेचर डेबिट है, क्रेडिट होंगी तो क्या होंगी बताएं, कम होंगी। यानी परचेजेस का बढ़ना, और सॉरी मादरत, ये परचेजेस क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, इसके अंदर खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। खर्चा क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है ना, तो परचेजेस किधर आई होंगी, ये कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब परचेजेस को बढ़ाना कम करना, माइनस माइनस 32। इधर मैं रुपीज इन किस में कर रहा हूँ क्वेश्चन, 1000 में। इधर क्या कर रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, इधर देखो ना, इधर मैं इन 1000 कर रहा हूँ ना 3 सिफर के बगैर, इधर भी 3 सिफर काटूंगा ना फिर मैं इधर से भी। ये तरतीब जरा जहन में, और बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे ना? अच्छा जी चलें, बताओ जी अब क्या करूं, जल्दी बताएं, शाबाश। परचेजेस को तो कर दिया, सेल्स क्रेडिट, सेल की नेचर क्या है, क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो रही है, बढ़ रही है ना। और बात समझे हो, बात समझे हो? अच्छा बड़ा सादा हो गया, देखें इधर, डिस्काउंट रिसीव था, डिस्काउंट क्या था बच्चों, ऐसे ही था ना, तो उसकी वजह से परचेजेस क्या होगी, कम। बिला वजह डिस्काउंट अलाउ कर दिया आपने, सेल कम की थी ना, आप क्या कर दो, बढ़ा दो ये। और बात समझे हो, आपने परचेजेस को किया, कर दो, बिला वजह इसको बढ़ा, बिला वजह इसे कम किया था, ऐड कर दो, डन मेरे भाई। और डन है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी, जिस बच्चे को ये समझ आ गई ना कि जी जिसके बारे में खामोश है, रॉन्ग में हमेशा उसे हमने क्या लेना है, उस अकाउंट को सही, उसको इंशाल्लाह फिर मसला नहीं है, वो सारे क्वेश्चन ही तकरीबन 70-80% कर लेगा। अगली ट्रांजैक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है। सैलरीज ऑफ 29 पेड इन इतना, पेड का मतलब कैश क्रेडिट, कहता हैव नॉट बीन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक, किस किताब में रिकॉर्ड किया और उधर से आगे पोस्ट नहीं किया, बताएं। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड किया ना, ये देखें इधर कैश बुक, ये कैश है ना मिसाल के तौर पे 29, ये तो क्रेडिट हो गया। इधर डेबिट क्या होना था बताएं जी, सैलरीज। कहता आपने ना इससे ऑनवर्ड सैलरीज के अकाउंट में जाके इसको डेबिट नहीं किया। और बात समझे हो, और बात समझ आ रही है जी? इस तरह करके लिख लो ना, ये अकाउंट सा बना लो ताकि आपको याद रहे ना, इस तरह करके बनाओ ना, कैश में तो पेमेंट होगी। बताएं जी ट्रांजैक्शन नंबर 2, अब क्या करना है बताएं, शाबाश। सही क्या होना था जी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब यार जब एक अकाउंट का मसला आता है ना, तो बच्चों देखो, अब डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं होगा तो सस्पेंस ही आना है ना, क्या ख्याल है, बोल ही नहीं रहे बच्चों। इधर तो आपने डेबिट ही नहीं किया तो क्या आएगा फिर बताओ, शाबाश। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ज्यादा आसान है। देखो पोस्ट क्या नहीं किया बताओ, शाबाश। सैलरीज को पोस्ट नहीं किया ना, तो डेबिट क्रेडिट के बराबर ही नहीं होगा, तो सस्पेंस ही आएगा ना। सैलरीज को पोस्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, शाबाश। 29 से डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस, और क्रेडिट क्या होगा, और बात समझे हो, बात समझ रहे हो मेरे भाई? ये सैलरीज एक्सपेंस क्या है बताएं, शाबाश, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम। बल्कि इसको इस तरह सोचना ही नहीं है ना, आप तो खैर प्रॉफिट और हमारे प्रॉफिट नहीं, अब तो पूरी स्टेटमेंट ही आपके पास है। बताएं क्या करना है, बताएं क्या करें मेरे भाई। देखें ये एक्सपेंस आपका डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है ना बच्चों। बताएं अब इसे मैं कहां लेके जाऊं, सेलिंग एक्सपेंस या एडमिन में? एडमिन में। सेलिंग में तो चीज को बेचने का खर्चा होता है ना, कैरिज आउटवर्ड, कमीशन, और सही है मेरे भाई, इस तरह की बातें। जी बताएं जी, कितना? अच्छा नहीं यार सॉरी, ये तो गलत हो गया, मुझे बताओ। इधर इधर तो हम एक दफा जब लिख रहे थे तो सारे लिखे क्यों नहीं हमने? एडमिन एक्सपेंस कितने हैं इधर बताना एक दफा। 800। सेलिंग कितने हैं?
550। अदर इनकम कितनी और अदर एक्सपेंस कितने 660। अच्छा भाई ये जो प्रॉफिट है ना ये नहीं मैं लिख रहा, ये तो गलत वाले प्रॉफिट है ना, ये तो हम ऐसे सही कर लेंगे ना इसे। अच्छा आप बताओ एडमिन एक्सपेंस कितने से बढ़ने हैं, ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी जी, ये बढ़ना है ना, नेचर डेबिट है तो बढ़ना क्या होगा बच्चों, बढ़ना है ना तो प्लस करेंगे ना एडमिन में जाके। वो ठीक है भाई जी। यार ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 3 है ना यार ये बड़ी सिंपल है, ये तो यार आप खुद कर लेना बेशक। इधर देखना, ए रेमिटेंस ऑफ 94,000 रिसीव्ड, रेमिटेंस का मतलब बाहर से के पैसे आए ना, कहता जी रिसीव्ड फ्रॉम तारिक इन नवंबर, कहता हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बाबर। यार ये बिल्कुल अभी ट्रांजैक्शन करके आया है, एक डेटर को बढ़ाना था दूसरे को बढ़ा दिया, यार ये खुद देख लेना, वो देख लो इसका कोई प्रॉफिट और लॉस पर इंपैक्ट नहीं आएगा। और बात समझे हो, एक डेटर को बढ़ाना था बढ़ा दूसरे को दिया, और बात समझे कि नहीं, ये खुद देख लेना। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आना। यार ये असल में इस तरह है, ये मैं पहले समझा दूं आपको, बहुत तवज्जो से बात सुनना। ये स्टॉक पता है स्टॉक क्या होता है, जो चीजें एंड पे हमारे पास बच जाती हैं, स्टॉक होता है ना, एसेट होता है। आप जब चीजें खरीदते हैं जी बेचने की नीयत से, आपने कहा जी परचेजेस डेबिट और मेरे भाई कैश या बैंक क्रेडिट, अब उन्हीं में से कुछ बच गया तो आप क्या एंट्री करते हैं बताएं शाबाश, आप कहते हैं जी, आपके कहते हैं जी स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ऐसी है ना, ये एक दफा पहले भी बताया था जी। आप मेरे भाई आपकी वो चीजें बच गई हैं जो बेचने की नीयत से नहीं खरीदी थी, बल्कि आपने इस्तेमाल करने, यानी छोटी मोटी आइटम्स ना, स्टेशनरी आइटम, पेंसिल रबड़ शार्पनर, इस तरह की चीजें जब आपने खरीदी होंगी आपने एंट्री क्या की होगी, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अब उसमें से कुछ बच गया, अगले काउंटिंग पीरियड में इस्तेमाल होंगी, कंज्यूम होंगी, अब एंट्री क्या करेंगे, बिल्कुल सेम एंट्री। लेकिन मेरे भाई स्टॉक अब किस चीज का होगा, ऑफिस सप्लाईज का, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक डेबिट, और बच्चों क्रेडिट क्या होगा जी, स्टेशनरी एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं करना, ये असल में एडमिन एक्सपेंस होता है। क्या होता है बच्चों, एंट्री सेम है आप पढ़ते हैं, लेकिन वो कैटेगरीज डिफरेंट है। कहता इन December 2022 SE took advantage of an opportunity to purchase large quantity of stationery at a bargain purchase price of 20,000। कहता हमने ना इकट्ठी सारी वो ना चीजें खरीदनी एक दफा। कहता अब हुआ क्या, कहता जी नो एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन द अकाउंट्स, कहता हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की फॉर द फैक्ट दैट 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर का मतलब क्या जी, 3 हिस्से, यानी 20 के अगर मैं 4 क्वार्टर्स कर दूं तो एक हिस्से में कितना आएगा, 5,000 आएगा ना, 3 हिस्सों में कितना आएगा, 15,000। कहता 3 क्वार्टर्स इन वैल्यू ऑफ दिस स्टेशनरी वॉज इन स्टॉक एट ईयर एंड, जब खरीदा होगा तो एंट्री क्या की होगी बताएं शाबाश, एंट्री की होगी स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। अब ये स्टॉक बच गया ना, तो अब आपने इधर लिखना जी स्टॉक किसका, ऑफिस, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं बच्चों, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं ये वाली, बच्चों क्लोथिंग स्टॉक की डायरेक्ट एंट्री करते हैं ना जी। ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक कितने से डेबिट बताएं भाई, 3 क्वार्टर्स का यही मतलब है ना, 15 से। और बच्चों क्रेडिट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, और बच्चों यही एंट्री करते हो ना, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, बल्कि क्या, बल्कि आपने इधर करना है जी एडमिन एक्सपेंस। क्या बच्चों, बच्चों समझे हो, स्टेशनरी एक्सपेंस, और समझे हो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं करना, और समझ रहे हो, और समझ रहे हो यार, ना हाँ ना ना भाई, समझे हो बात। यार देखो वैसे क्लोथिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब ये बेचने की नीयत से तो नहीं आपने खरीदा ना, अब इसकी एंट्री क्या होनी है, अब आपने स्टॉक इन ट्रेड नहीं कह सकते। इधर देखें, अगर मैंने इसे बैलेंस शीट में लिखना होता तो ये स्टॉक है जी, ना भी कुछ लिखा, इसका मतलब स्टॉक इन ट्रेड बेचने की नीयत से, इसके नीचे आना था मैंने और लिखना था ऑफिस सप्लाई स्टॉक, और बात समझ रहे, नीचे आके लिखना था बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट की आइटम और ये आप जैसी आइटम, ये क्या है मेरे भाई, एडमिन एक्सपेंस। ये किधर चला जाएगा बताएं, एक्सपेंस अब आपका कम हो रहा है। अगर ये मैं बेचने वाले स्टॉक की बात करता तो मैं जाता, मैं कहता जी कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कम हो गई है, इधर से माइनस करता क्लोथिंग स्टॉक। अब वो बेचने वाला तो नहीं है, अब कहां से माइनस करूंगा, वो बात समझ गए हो, ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी, 4। वो बच्चों बात समझ आई है, वो बात मुश्किल तो नहीं है, बात मुश्किल तो नहीं है।
और समझ गए हो, समझ गए हो। आपने इस तरह कटिंग करके कट करके कॉस्ट ऑफ सेल को एंट्री कर ये लिखना है इस तरह, और समझे हो ना। ना हाँ ना नो जी। आगे 5 वाली कहता ए पेमेंट ऑफ ₹41,000 कहता जी टू वकास, कहता इन जनवरी 2022 हैज बीन पोस्टेड इन हिज पर्सनल अकाउंट। कितना मेरे भाई, पेमेंट थी ना, पेमेंट। अच्छा ये तो यार वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्रेडिटर के अकाउंट को देखो यार, 41,000 से आपने क्या करना था, पेमेंट किया ना कैश क्रेडिट, और क्रेडिटर को डेबिट करना था 41 से, आपने कितने से किया 14 से। तो यार डेबिट बराबर ही नहीं है क्रेडिट के, और समझ रहे हो। पेमेंट तो 41,000 से की होगी ना, उसमें तो मसला नहीं है ना, ये कर लोगे खुद ही। चलो मैं कर देता हूँ, ये देखो इधर, इसका बहरहाल प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट नहीं आना जी। सही एंट्री क्या होनी थी, कैश कितने से क्रेडिट और क्रेडिटर कितने से डेबिट। अच्छा अब जिसके बारे में खामोश है, वैसे कैश तो हमेशा जितने से आना है उतने से ही आना है, रॉन्ग में सही है ना, सही भी वही होगा गलत भी वही, सेम से आएगा। क्रेडिटर को क्या किया उसने बताएं। तो यार ये आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, ये नहीं समझ रहे बात ना, हाँ ना ना जी। सस्पेंस बताओ हैं, आप क्या एंट्री करेंगे, ये कट गया बताओ एंट्री क्या करेंगे जी। नहीं पहले बताओ ना, क्रेडिटर 41 से आना था, इतने से आया, क्रेडिटर को कितना बढ़ाएं, और सॉरी मजीद डेबिट करना पड़ेगा ना, मजीद 27 से डेबिट करें, और सस्पेंस जो बिला वजह क्रेडिट साइड पे आ रहा है इसे क्या कर दें। नहीं समझे आप, और समझ गए हो, समझ गए हो, समझ गए हो। अच्छा अब ना ये आखिरी ट्रांजैक्शन है, जरा जल्दी में समझा रहा हूं, टाइम कम है, फिर सुबह दोबारा समझा दूंगा। कहता है रेमिटेंस ऑफ 30,000, कितनी रेमिटेंस का मतलब कैश आया ना, कैश डेबिट। कहता किससे आया, कस्टमर से। तो बताएं एंट्री क्या होनी थी, बताएं शाबाश, एंट्री बताएं ना क्या होनी थी, कैश डेबिट और कितने से, क्रेडिट क्या होगा, डेटर जिससे पैसे आए। कहता उसने गलती से क्या किया, कैश को डेबिट किया, मैं पढ़वा देता हूं अभी, और सेल्स को क्या कर दिया, वो समझा पता नहीं सेल हो गई है, क्या हो गई है। हालांकि बच्चों पैसे आए हैं डेटर से, तो डेटर को क्रेडिट होना चाहिए ना कि सेल्स को। जी जी मेरे भाई, कंट्रोल अकाउंट बने ना बने, इधर तो यही एंट्री होनी है ना, रॉन्ग में तो मेरे भाई सस्पेंस कभी भी नहीं आ सकता शेख जी। बच्चों कंट्रोल अकाउंट बने ना बने, इग्नोर करें ना, इधर करेक्ट में तो कभी भी सस्पेंस नहीं आता, वो तो इधर आता है, लेकिन आज तो उसने ये भी बता दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। दूसरा इंपैक्ट वो तब आता है जब दूसरे इंपैक्ट के बारे में खामोश है, उसने खुद बताया सेल्स को क्रेडिट किया। कहता रेमिटेंस जो पैसे मिले यानी कैश, कहता हमने क्या किया, कहता जी हमने हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल, हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। किसे क्रेडिट किया, अब सही एंट्री बताओ ना शाबाश जी। मेरे भाई सेल तो बिला वजह क्रेडिट की, इसे क्या करते हैं डेबिट, और मेरे भाई ये जो डेटर को क्रेडिट नहीं किया, इससे क्या कर दें, वो एक बंदे से पैसे लेने थे, आपने कैश को जो डेबिट किया लेकिन डेटर को क्रेडिट नहीं किया ना, तो कर दो ना बच्चों, सेल बिला वजह बढ़ाई है, इसे कम करो। अब सेल को कम करना है तो माइनस करना पड़ेगा ना, ट्रांजैक्शन नंबर 6। अब जल्दी से आप मुझे ये बता दें यार जरा, ये आएगा मेरा ख्याल है जी 3502, ये आ जाएगा मेरे भाई 1968, ग्रॉस प्रॉफिट खुद ही देख लेना, ये कितना आ जाएगा यार, ये देख लोगे ना खुद, 814, ये 550, ये डिब्बे, फिर इसका टोटल जो था वो माइनस करना, आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ये 200 अदर इनकम है, और लेस करना इसमें से 60, आपके पास क्या आ जाएगा, पीबीआईटी। नीचे एक्सपेंस कोई नहीं है जी, दो, तो यही आपका क्या है जी, नेट प्रॉफिट। ओके बच्चों, और बात समझ आई है, यही आपका क्या है जो पीबीआईटी है, वही आपका क्या है, नेट प्रॉफिट, ना तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना ही टैक्स एक्सपेंस है। ओके भाई चलें, सेल्स को क्रेडिट किया ना मेरे भाई, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट किया ना। चले ठीक है बच्चों, फिर कल पूछ लेना कोई भी क्वेश्चन हुआ तो भी जाएं, शाबाश क्लास लें जाके, इजाजत दें मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।